ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, ये भाई चारा है। अच्छा चलिए, एक शब्द हमारे धर्म का नाम है इस्लाम। हिंदू धर्म, हिंदू तो धर्म है ही नहीं। हिंदू पूरी किताबें पढ़ डालो, चारों वेद पुराण सब पढ़ डालो। हमने 22 सालें हो गई तकरीरें करते हुए, 22 साल से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण और सारे जो उपनिषद, अल्लोपनिषद, इतनी किताबें सब हमने जो देख डाली अब तक, मुझे किसी भी किताब में हिंदू शब्द नहीं मिला। और किसी हिंदू भाई को मिला हो अपनी धार्मिक ग्रंथों में तो मुझे भी बताए कि कहां लिखा है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हिंदू धर्म के नाम जो वेदों में आए हैं वो आए हैं सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म, शाश्वत धर्म। और हम इसी को जानते हैं कि यही धर्म है, सनातन धर्म और शाश्वत धर्म। सनातन का माना क्या होता है? शांति वाला। और इस्लाम का माना भी होता है शांति वाला, सलामती वाला। चलिए, एक हिंदू भाई कहता है कि मौलाना साहब मेरा धर्म है सनातन धर्म, क्या तुम अपने धर्म को सनातन कहने के लिए तैयार हो? मौलवी जर्जी सबसे पहले हाथ मिलाएगा, आओ पंडित जी मैं अपने धर्म को सनातन धर्म कहने के लिए तैयार हूं। एक ईसाई आए और वो कहे कि मेरे धर्म का नाम ये है, क्या तुम कहने के लिए तैयार हो? क्या ये उसका भी धर्म अब क्या है ईसाई का? देयर इज नो गॉड, एक अल्लाह की इबादत, यही हमारा धर्म है, क्या तुम इसको मानने के लिए तैयार हो? मैं कहूंगा सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत। आओ एक ईसाई से कहता हूं, एक ईसाई से, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं, माना वही है, इस्लाम का माना शांति वाला। लेकिन पंडित जी से कहूं, अरे पंडित जी बताओ मेरे धर्म का नाम तो हमने सनातन धर्म कह दिया, क्या तुम अपने धर्म को इस्लाम कहने के लिए तैयार हो? नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। क्यों? असल में विचारधारा ये बनी हुई है कि इस्लाम, अरबी शब्द इस्लाम अगर कह देंगे तो कहीं मुसलमान ना हो जाएं, ये भावना बैठी हुई है। अच्छा, ये नमाज क्या है? चलो बहुत प्यारी सी एक बात बता दूं, नमाज अरबी में नमाज थोड़ी कहते हैं। आप अजान सुनते हो ना, हय्या अलस सलाह, क्या कहता वो? ये तो नहीं कहता हय्या अलन नमाज, ये तो नहीं कहता वो। क्या कहता है? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज की तरफ। अरबी में नमाज को क्या कहते हैं? सलात। फिर नमाज कहां से आया? नमाज उर्दू में बोलते हैं? नहीं, आप पूरी उर्दू की लुगत देख डालिए, नमाज उर्दू शब्द नहीं है। नमाज का शब्द भी, मेरे हिंदू भाइयों भाईचारा सीखो, नमाज का शब्द भी संस्कृत भाषा का शब्द है। क्या कोई हिंदू अपनी भाषा का शब्द अपनी पूजा में ले सकता है? अब आपको बताऊं नमाज का शब्द कैसे है, संस्कृत भाषा का शब्द। डिक्शनरी उठाइए, संस्कृत इनटू हिंदी, नाम क्या है डिक्शनरी का? नालंद विशाल शब्द सागर। छपी हुई कहां से है? गीता प्रेस गोरखपुर से। इस किताब में नम, जहां आप नम देखें, नम की लिस्ट में जब आएंगे तो वहां आप देखेंगे नमाज, नमाज, और उसमें 2 शब्द हैं, नम अज, नम अज। और जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। जैसे सा अष्ट, जब दोनों को मिलाया गया तो साष्ट, और अंग को मिलाया गया तो साष्टांग। ऐसे ही नम अज, जब दोनों को मिलाया गया तो क्या हुआ? नमाज। अब नम के माना क्या हुए? नम सर झुकाना, नम झुकना, नम अपने आस्था को प्रकट करना, नम इसी से बना है नमस्कार, इसी से बना है नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे, नम हम तुम्हारे सामने अपने शीश को झुका रहे, ओम नमः शिवाय। हम शिवाजी के सामने अपने नम को, अपने शीश को झुका रहे। नम के माना झुकाना, नम के माना माथा रखना, नम के माना आजिजी और इंकिसारी, और अज के माना ईश्वर। अज मानी अल्लाह, लिखा हुआ अज मीन्स ईश्वर, नालंद विशाल शब्द सागर में। तो नम प्लस अज, अल्लाह के सामने सर को झुकाना। तो नमाज का माना क्या हुआ? अल्लाह के सामने अपने सर को झुकाना। हमने इस इबादत को नमाज इसलिए कह दिया क्योंकि हमारे सर अल्लाह ही के सामने झुकते हैं।
शब्द अगर संस्कृत का हुआ तो क्या हुआ? ये भाईचारा है हमारा, ये कुशादा दिली है हमारी। हमने सलात नहीं कहा, हमने नमाज कहा। क्या एक हिंदू अपनी मूर्ति के सामने झुकते वक्त, कृष्ण जी के सामने झुकते वक्त क्या कह सकता है कि मैं नमाज पढ़ के आया हूं? अपनी भाषा का शब्द, अपनी लैंग्वेज और अपनी जबान भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मैं यही तो नफरतें खत्म करना चाहता हूं। आओ प्यार की तरफ, आओ मोहब्बत की तरफ, आओ इंसानियत की तरफ। मजहब इंसानियत का दर्स देते हैं, और जिस धर्म के अंदर इंसानियत न सिखाई जाए वो धर्म नहीं हो सकता है। इंसानियत का दर्स देते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। इंसानियत देखिए, एक यहूदी की मृत्यु हो गई है और यहूदी का जनाजा आ रहा है, उसको अर्थी दी जा रही है और यहूदी अपने कब्रिस्तान की तरफ उसको लेकर जा रहे हैं। मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। मोहम्मद साहब ने देखा एक यहूदी का जनाजा आ रहा है। जब वो करीब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, उसके इस्तिकबाल में खड़े हो गए। आप खड़े हो गए और जब जनाजा थोड़ी दूर आगे निकल गया तब जाकर आप बैठ गए। सहाबा ने, मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने, उनके मानने वालों ने कहा, अरे मोहम्मद साहब, आप तो यहूदियों का विरोध करते आए हैं और आज आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए। तो मोहम्मद साहब की जबान से जो जुमले निकले वो ये थे। हदीस की किताबें पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी और देखिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मरने वाला क्या इंसान नहीं था? मरने वाला क्या इंसान नहीं था? क्या मुझे उसके दुख में शामिल होने का अधिकार नहीं है? अगर वो मर गया और उसके रिश्तेदारों को उसके मरने पर दुख है तो हम भी उसके दुख में शामिल हो गए, हम भी खड़े हो गए, तो कौन सी आफत आ गई? ये इस्लाम का अटूट हिस्सा है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझो, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी समझो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का दर्स दिया है। एक कटिहार बिहार के इलाके में एक पंडित जी बेचारे चले आए स्टेज पर, कहने लगे हमारा धर्म ना हिंदू है ना मुसलमान, हमारा धर्म है इंसानियत। और लास्ट में टाइम मिलता है, ये मौलाना उबैदुल्ला वगैरह जानते हैं, सब लास्ट में ढकेले आते। 2 बजे हमको टाइम मिलता है वहां पर। जब सब खर्राटे लेने लगे घर, तब हमसे कहा जाता जगाओ, और पहला टाइम अगर हमको दे दें तो पहली तक सुन के सब भाग जाते हैं। अब वहां रात भर जलसा चलना है। तो अब वो पंडित जी आए तो हमने पंडित जी का जवाब दिया। मैंने कहा पंडित जी, हमारा भी धर्म सनातन धर्म है और आपका भी धर्म सनातन धर्म है, और आप कह रहे हैं हमारा धर्म इंसानियत है। सुनिए पंडित जी मेरा मुंह देख रहे हैं, ये सनातन धर्म कह रहा है, इस्लाम क्यों नहीं कह रहा? मुझे मालूम था कि इस्लाम कहेंगे तो बितकेंगे, ये जरूरत क्या है हमें इनको उछालने की? मैंने कहा आपका भी धर्म सनातन धर्म है और हमारा भी धर्म सनातन धर्म है। इंसानियत हमारा धर्म नहीं है, सनातन धर्म ने ही बताया है इंसानियत क्या है। हमें इंसानियत अगर सिखलाई है तो सनातन धर्म ने सिखलाई है। हकीकत है। मुझे बताओ ये क्या है? 50 बार आप सुन चुके होंगे। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी कि इन्नी क़द असब्तुल हद्द या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, पहाड़ के दामन में एक आदमी ने मेरे साथ जिना कर लिया। मैं भी राजी थी, वो भी राजी था। मेरा शौहर 4-6 महीने से गायब है। मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सकी। वो भी बकरियां चरा रहा था, मैं भी बकरियां चरा रही थी। आंखें 4 हुई और दोनों ने जिना कर लिया, लेकिन मैं उसको पहचानती नहीं हूं कि वो कौन है। 4 बार उसने इकरार किया कि मैं जिना कर चुकी हूं। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा ये खुद अपने जुर्म को कबूल कर रही है, इसको ले जाओ और पत्थरों से मार के खत्म कर दो। उसको जब ले जाया जाने लगा तो तेज खींचा किसी ने, वो गिर गई। जब गिरी तो कहने लगी मुझे धीरे से ले चलो, मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट में हमल है, उस जिना की पैदावार है मेरे पेट में ठहर चुकी है। सहाबा उसको अल्लाह के नबी के पास लेकर आए और फरमाया अल्लाह के रसूल, इसको मारने के लिए आपने हुक्म दिया है, ये तो बतला रही है कि मेरे पेट में बच्चा है। आपने कहा क्या कह रही हो? हाँ हामिला हो? हाँ। अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं, नाजायज बच्चा है, वही जिना की पैदावार है, मैं नहीं चाहती हूँ जिंदा रहे। अगर पैदा होगा तो क्या नाम देगा? अपने बाप का, बड़े हो गए मुझे गालियां देगा। आपने फरमाया नहीं, अभी तुम जाओ,
جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تمہارا ہاسپٹلز میں ایبارشن کرنے والوں، کالج کے لڑکے اور لڑکیاں غلطی کر بیٹھے، حمل ٹھہر گیا، 500 روپے لیے، 1000 روپے لیے، 2000 روپے لیے اور ایبارشن کر دیا۔ آتنکواد کے اور دہشت گردی کے سب سے بڑے اڈے ہیں تو یہ ہیں جہاں گربھ گرائے جاتے ہیں، جہاں معصوم بچوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ جانتے ہیں کہ اس عورت کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، غلط بچہ ہے، ہاں ہماری زبان میں اس جملے کو بولا جاتا حرامی بچہ ہے، ناجائز بچہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عورت جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تب تو آنا۔ کہنے لگی اے اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور بعد میں مجھے مارا جائے گا تو یہ بچہ بڑے ہو کر مجھے گالیاں دے گا۔ آپ نے فرمایا اے عورت قصور تیرا ہے، غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کی تو غلطی نہیں ہے، اس بیچارے کا کیا قصور ہے جو حمل ٹھہر گیا ہے۔ جا ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا۔ اس نے دوبارہ اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا اے عورت جاؤ، میں نے کہہ دیا اس پیٹ میں پلنے والے بچے کا قصور نہیں ہے، اس کو بھی پیدا ہونے کا حق ہے، اس کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے، اس کو بھی نماز پڑھنے کا ادھیکار ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی حج و زکات دینے کا اور رکھنے کا حق ہے، اس کو بھی اپنی سورگ، اپنے پیراڈائز، اپنی جنت بنانے کا حق ہے۔ جاؤ ابھی اس بچے کو قتل نہیں کی، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، نہیں مارا جائے گا۔ گئی، کوئی پولیس اس کے پاس نہیں، نہ دیکھے رہنا بھاگ نہ جائے۔ جو عورت خود ہی آئی ہو اور یہ کہنے کے لیے آئی ہو کہ مجھے سنسار کر دو، میں حاملہ ہوں، زنا کی پیداوار ہے میرے پیٹ میں، وہ کہاں بھاگے گی؟ اور یہاں سے بھاگ جائے گی تو اللہ کے عذاب سے تو نہیں بھاگ سکتی۔ جا، وہ بھی کتنی ڈری ہوئی تھی اللہ کے عذاب سے۔ بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد تو پھر آئی، لیجئے۔ آپ نے کہا کون؟ بھول گئے؟ ہاں کون؟ ارے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ اچھا تم ہو، ٹھیک ہے لاؤ۔ آپ نے اپنے گود میں لے لیا اور صحابہ سے کہا جاؤ یہ پاک صاف ہو گئی ہے، جاؤ اس عورت نے بچہ پیدا کر دیا ہے، اب اس کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ صحابہ لے جانے لگے لیکن بچہ رونے لگا۔ وہ عورت پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول، ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، میں چاہتی ہوں میری آخری آرزو وہاں نہ پوچھی جائے جہاں مجھے قتل کیا جائے، یہی پوچھ لیجئے۔ آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس بچے کو مجھے آخری بار اپنی پستان سے لگا کر دودھ پلا لینے دیجئے۔ آپ نے اس بچے کو دے دیا، اس عورت نے منہ گھما لیا اور اپنی پستان سے اس بچے کو لگا لیا۔ وہ بچہ دودھ پینے لگا اور دودھ پی کر جب اس نے خود ہی چھوڑ دیا، پیٹ بھر کے دودھ پی چکا، اس کے منہ پہ دودھ لگا ہوا، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے اس بچے کو پھر گود میں لے لیا۔ میڈیا والوں لکھو، ایک ناجائز بچہ ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، عورت قبول کر رہی ہے، اس بچے کا باپ کون ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نے تو جوانی کے جذبات میں آ کے زنا کر لیا۔ لیکن ایسی ناجائز اولاد کو بھی محمد رسول اللہ اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس بچے کی کیا غلطی ہے۔ اس بچے کے منہ میں لگے ہوئے دودھ کو دیکھتے ہیں اور صحابہ اس عورت کو لے کے جا رہے ہیں۔ اچانک آپ نے آواز دی، آئے خاتون، میڈم ادھر آؤ۔ کہنے لگی کیا ہوا؟ اس بچے کو پکڑو۔ کیا ہوا؟ کہا محمد اتنا بڑا ظالم نہیں ہے، اس بچے کی غذا بھی تیری پستان میں موجود ہے، اس بچے کی روزی روٹی ایشور نے، اللہ نے تیرے پستان میں رکھی ہے، میں اس بچے کی روزی روٹی کا حق کیسے مار سکتا ہوں؟ یہ بچہ جب تک تیرا دودھ پیے تب تک تو اس کو دودھ پلا، اور جب یہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب لے کر آنا، تب تجھے سنسار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انسانیت کا سبق پڑھایا تھا محمد رسول اللہ نے، اس لیے تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں ہمارا دھرم اسلام ہے، ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے، اس لیے کہ سناتن دھرم ہی نے، اسلام ہی نے مجھے سکھلایا ہے کہ انسانیت کیا چیز ہے، مانوتا کیا چیز ہے۔ ہمیں اسلام پر، سناتن دھرم پر فخر ہے، اس لیے کہ ہمارا قرآن ایک
इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल कहता है। मन कतल नफ्सन, मीडिया वालों नोट करो, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, पूछो इन मौलवियों से कुरान में लिखा है कि नहीं, मन कतल नफ्सन, किसी ने अगर एक इंसान को, एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, पूछो इन मौलवियों से, अल्लाह ने ये नहीं कहा किसी मुसलमान को, अल्लाह ने कहा किसी एक इंसान को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला, वो चाहे काला कलूटा हो, आदिवासी क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गंवार हो, चाहे पागल हो, गूंगा हो, अगर उसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, किसी ने भी अगर किसी ने एक मनुष्य को कत्ल कर दिया, अल्लाह फरमाता है, हमारा कुरान कहता है, भाईचारे का निमंत्रण देता है, उसने एक मनुष्य को कत्ल नहीं किया। एक आदमी एक मनुष्य को कत्ल करने वालों, तुम एक मनुष्य के कातिल नहीं हो। अल्लाह कहता है, कातलन नास जमीया, तुमने पूरे विश्व की मानवता का कत्ल कर दिया, तुमने पूरी विश्व की इंसानियत को मार डाला, तुम पूरे विश्व के कातिल हो, पूरी इंसानियत के कातिल हो। मुझे दिखलाओ भाईचारे की ऐसे मंत्र और निमंत्रण कहां है? एक मनुष्य के कत्ल को पूरी इंसानियत का, पूरी मानवता का कत्ल कह दिया हो, जिसने एक इंसान के। इसीलिए मैं कहता हूं, दाइश वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, ISIS वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, जैश मोहम्मद वालों, इस्लाम के नाम पे कलंक हो, इंडियन मुजाहिदीन वालों, इस्लाम के नाम पर बदनुमा दाग और बदनुमा धब्बा हो। मेरा इस्लाम, मेरा सनातन धर्म वो है जो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। और तुम बेकसूरों को मारने वाले, तुम बेकसूरों को कत्ल करने वाले, तुम मासूम बच्चों की जानें लेने वाले, तुम मासूम औरतों को उनको कत्ल करने वालों, तुम इस्लाम से कोसों दूर हो। तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नहीं मिल सकती है, तुम्हें जन्नत की खुशबू तक नसीब नहीं हो सकती है। भोले भाले नौजवानों को जिहाद के नाम पे उकसाने वालों, जिहाद ये नहीं है, जिहाद ये है कि तुम्हारा बेटा शराबी है, उसको सही रास्ते पे लाओ, ये जिहाद है। तुम्हारा बेटा अनपढ़ है, उसको अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, उसको PhD कराओ, उसको इंजीनियर बनाओ, ये जिहाद है। तुम्हारी औलाद गलत रास्ते पे चल रही है, उसको सुधारने में मेहनत करो, ये जिहाद है। तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, उसको रास्ते पे लाना, तलाक नहीं, उसको सुधारना और उसकी घर में इस्लाह करना, यह जिहाद है। इस जिहाद की परिभाषा को बदलने की कोशिश मत करो। लश्कर तैयबा, लश्कर जैशे मोहम्मद, ISIS, ये सारे इस्लाम के नाम पे बदनुमा धब्बे हैं, बदनुमा दाग है। इस्लाम का इन तमाम तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई था ना है। मेरे नबी तो वो है, सुनो, मेरे नबी तो वो है जो एक मर्तबा, एक अंसारी एक मर्तबा लैट्रीन के लिए जाते हैं, कज़ाए हाजत पूरी जिंदगी किए, खाना खाए, शादी किए, बच्चे भी हुए, लैट्रीन भी किए, पेशाब भी किए, क्यों उनको उनके मकाम मर्तबे से हटाकर ये सब करने के बावजूद तुम इंसानियत से निकाल देते हो? सुनो, अबू दाऊद के सबाब पर मंजर देखो। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि पानी का लोटा मेरे हाथ से ले लिया, कहने लगे अबू सईद तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं जंगल जाता हूं और दरख्त की आड़ में बैठकर मैं कज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूं। यही जमाना था, उस जमाने में सुलभ शौचालय थोड़ी थे, आज घर घर जो बन रहे हैं। चलिए, चले गए। अबू सईद खुदरी ने पानी का बर्तन भर दिया, लेके चले गए, खुद बैठ गए एक पेड़ के नीचे। अचानक ची 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 चिड़ियों के, छोटे छोटे बच्चों के चिचियाने की आवाज आती है। अबू सईद खुदरी ने ऊपर देखा, ऐसा ही कोई पेड़ रहा होगा, घोंसला है, नेस्ट, उस पे दो चिड़ियों के बच्चों की आवाज। चढ़ गए पेड़ पे अबू सईद खुदरी, और दो बच्चे थे चिड़िया के, उनको उठा लिया, छोटे छोटे बच्चे। इनको मैं घर ले जाऊंगा, इनको पालूंगा, इनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा। इतने में चिड़िया आती है, उसके मुंह में दाना था, वो अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई थी। आती है, घोंसले के अंदर अपने बच्चे को नहीं देखती है, दाना छोड़ देती है और ची ची करने लगती है। नीचे से बच्चे भी चिचियाने लगते हैं। चिड़िया समझ गई मेरे बच्चे नीचे हैं। वो चिड़िया, उसकी माँ अपने बच्चों को लेने के लिए नीचे आती है।
اور ابو سعید خدری کے سر پہ پر مارتی ہے اور اوپر اڑ جاتی ہے، پر مارتی ہے اوپر اڑ جاتی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو طلب کر رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو مانگ رہی ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول قضاء حاجت سے لیٹرین سے فارغ ہو کر آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ منڈلا رہی ہے اور چڑیا کے بچے ابو سعید کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی نے دوری سے چیختے ہوئے فرمایا، اے ابو سعید، ابھی میں اگر تمہارے پاس آؤں گا تو یہ چڑیا بھاگ جائے گی۔ اے ابو سعید، جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اے ابو سعید، تمہارے سر کی اوپر مڑلانے والی چڑیا اپنے بچوں کو مانگ رہی ہے، اے ابو سعید تم اس کے بچے واپس کر دو۔ ابو سعید خدری نے فوراً ایک بچہ چھوڑ دیا، چڑیا نے جھٹ سے اپنے بچے کو چونچ سے دبایا اور اڑتی ہوئی گئی اور اپنے گھونسلے میں رکھ کر پھر نیچے آئی۔ ابو سعید خدری نے دوسرا بچہ چھوڑ دیا، اس نے وہ بچہ بھی لیا اور لے کے چلی گئی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک ہفتے کے بعد میرا گزر پھر اسی درخت کے پاس سے ہوا، میں کچھ دانے لے کر گیا تھا، کچھ غذا تاکہ گھونسلے میں رکھ دوں گا اور وہ بچے اور چڑیا اس کی ماں کھا لے گی، لیکن ایک ہفتے کے بعد میں نے دیکھا چڑیا نے اپنا گھونسلہ بدل دیا، چڑیا اپنے بچوں کو لے کے کہیں چلی گئی، شاید وہ یہ سمجھ گئی کہ یہاں میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، یہاں آج کسی نے میرے بچوں کو اٹھایا، آئندہ بھی میرے بچوں کو کوئی اٹھا سکتا ہے۔ میرے نبی چڑیا کو سر کے مڈلاتے دیکھ رہے ہیں تو رحمت کا فوارہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اے ابو سعید، ہمیں جس طرح اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے ان پرندوں کو بھی ہوتی ہے، اس چڑیا کے بچے واپس کر دو۔ جو چڑیا کے پرندوں کا دکھ نہ دیکھ پاتا ہو وہ انسانیت کا دکھ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ کیسے یہ چاہیں گے کہ بے گناہوں کو مارا جائے اور بے قصوروں کو مارا جائے؟ میرے بھائیوں، پرشاسن والوں کا میں بہت بڑا آبھاری ہوں اور شکر گزار ہوں کہ ہماری تھوڑی سی رعایت کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ اور بتا کر میں زیادہ موقع نہیں دوں گا آپ کو، زیادہ قانون ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے۔ میرے بھائیوں، آپ کا ویسے ہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ تھوڑا بہت مہلت دے دیتے ہیں ہمیں۔ ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ اللہ کے نبی ایک انصاری کے باغ میں جاتے ہیں، ایک انصاری نوجوان کے باغ میں جاتے ہیں، اس نے دسترخوان بچھا دیا اور انگور رکھ دیے اور کھجور رکھ دیے، آپ کھائیے۔ اللہ کے نبی نے کھجور اٹھایا، آپ کے ساتھی موجود ہیں، انصاری کا باغ ہے، گارڈن ہے، آپ نے کھجور اٹھایا اور جیسی منہ تک لے گئے اچانک ایک اونٹ کے اوپر نظر پڑ گئی۔ انصاری کا اونٹ رسی سے بندھا ہوا ہے، آپ نے اس اونٹ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کھجور اٹھا کر آپ نے اسی جگہ پر رکھ دیا، نہیں کھایا۔ آپ اٹھ گئے اور انصاری نوجوان کے اس اونٹ کے پاس چلے گئے، جیسے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کی آنسو ایسے پوچھنے لگے، سر اس کا پکڑ لیا، ایسے کرنے لگے، اس کے آنسو پوچھے۔ اس نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا اور بلکنے لگا، ایسے بلکنے لگا، رونے لگا۔ اللہ کے نبی اس وقت تک اس کا سر سہلاتے رہے جب تک کہ اس کا بلکنا اور اس کا رونا بند نہیں ہو گیا۔ جب وہ بلک کر رو کر چپ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا ہے یہ اونٹ؟ انصاری بولا میرا۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ کہنے لگا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے محمد رسول اللہ، اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے۔ اونٹ کے بھاونا کو سمجھ کر آپ نے کیا کہا؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس اونٹ سے کام تم ضرورت سے زیادہ لیتے ہو۔ اس اونٹ نے مجھ سے کہا ہے، اے اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں رہی ہے، لیکن میرا مالک مجھ کو میرے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ لاد دیتا ہے اور کام کے بعد مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا ہے۔ آئے انصاری، اس اونٹ کی یہ شکایت جو اس نے مجھ سے کی ہے کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں اے اللہ کے رسول، یہ سچ ہے کہ میں اس سے زیادہ ہی کام لیتا ہوں اور یہ بھی سچ ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ دسترخوان پر بیٹھیے، آپ کھجور کھائیے، میں آئندہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس اونٹ کو کبھی بھوکا نہیں رکھوں گا اور ضرورت سے زیادہ اس کے اوپر کبھی سامان نہیں لا دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اے منصاری نوجوان، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے،
है, मैं सिर्फ इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी रहमत बनकर आया हूं। और मेरी रहमत का तकाजा ये नहीं कहता कि मैं खा लूं और ऊंट भूखा रहे। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जब तक ये ऊंट पेट भर के खाना नहीं खा लेगा, चारा नहीं खा लेगा, उस वक्त तक मोहम्मद तेरे दस्तरखान पर नहीं बैठेगा। पहले ऊंट को खिलाओ। पहले ऊंट को खिलाया गया। जब ऊंट पेट भर के खा चुका तब अल्लाह के रसूल उस अंसारी नौजवान के दस्तरखान पर बैठे। मीडिया वालों, इन वाकयात की रोशनी में ईमानदारी के साथ बताओ कि इस्लाम कैसा लग रहा है। इन वाकयात की रोशनी में बताओ कि सनातन धर्म तुम्हें कैसा नजर आ रहा है। अब तुम्हें हम पॉलिटिकल लोगों के हवाले तो नहीं देंगे, लेकिन इस इस्लाम को, इस सनातन धर्म को अब रुस्वा मत करना, क्योंकि तुम्हें भी ऊपर जवाब देना है। तुम्हें भी तुम्हारे धर्म के मुताबिक मरने के बाद चैन सुकून तो है नहीं। हमारे यहां यह कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा कयामत के दिन, और आपके यहां है आवागमन और पुनर्जन्म। कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, चूहा बनना, बंदर बनना, छछूदर बनना। अच्छे जन्म के बारे में सोचो, अच्छे जन्म के बारे में सोचो। बस इतना ही कहेंगे कि भाईचारे का ये वो मजहब, धर्म नाम है भाईचारे का। और हिंदू भाइयों, मैं आपसे बड़े प्यार से कहता हूं कि हिंदू धर्म में इतना भाईचारा है कि लिखा गया प्रतित्यम चारुण धर्म गोपीथाय प्रहूयसे मरुद्रिग्नागही, अपनी जान दे देना, लेकिन किसी भी अन्य धर्म वाले किसी भाई की जान मत लेना, वो भी तुम्हारा भाई है। प्रतित्यम चारुण धर्म, चारों धर्मों वाले भ्रातृ में देव, आपस में एक दूसरे के भाई हैं। तुम अपनी जान दे देना, लेकिन दूसरे को रुस्वा और जलील मत करना। ये हिंदू धर्म कहता है कि तुम्हारा वो भाई है। और यही कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हाय संपूर्ण जगत के मानव जाति, हाय सारी दुनिया के लोगों, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी मां एक है, तुम एक ही बाप के बेटे हो, तुम एक ही मां के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक आदम, तुम्हारी मां एक हव्वा, तुम्हारा बाप एक मनु, तुम्हारी मां एक शत्रुपा, तुम एक ही बाप के बेटे हो। लो, मैंने भी आदम को और नूह को मनु कह दिया, मैंने आदम को आशू कह दिया, तुम्हारा बाप आशू। लो, आदम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है और हिंदू भाई अगर आदम को नहीं मानना चाहते हैं तो लो, आशू को तो मानते हो, मैं आशू कह देता हूं। तुम हव्वा को नहीं मानते हो तो मैं शत्रुपा तो मानते हो, मैं शत्रुपा कह देता हूं। तुम एक ही बाप आशू के बेटे हो यानी आदम के, और तुम एक ही मां शत्रुपा के बेटे हो यानी हव्वा के। तुम सब आपस में भाई भाई हो। हिंदू भाई हो, ईसाई हो, यहूदी हो, तुम चाहे कितना हमसे लड़ लो, झगड़ लो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। हमारा बाप एक है, हमारी मां एक है, हम तुम सब एक ही बाप के बेटे हैं। अगर दुनिया में कहीं कोई किसी को मार रहा है तो भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई के ऊपर जुल्म कर रहा है। यही इस्लाम की दावत है। यही इस्लाम कह रहा है कि तुम भाई भाई बन जाओ, भाई भाई रहो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें काट दिया करते थे। अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजकर, इस्लाम को, सनातन धर्म को उतार कर, कुरान जैसी पवित्र किताब उतार कर तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। तुम आपस में एक दूसरे के भाई बन गए। यही इस्लाम की दावत है। मुझे उम्मीद है, आशा है कि मेरा आज का ये खिताब, मेरा आज का ये प्रचार, मेरा आज का ये भाषण हिंदू और मुसलमान भाइयों के दरमियान प्रेम को बढ़ाने में मददगार साबित होगा और नफरतों की खाई को भरेगा और आपस में प्रेम भावना, प्रेम एक दूसरे से करने में मददगार साबित होगा। क्योंकि धर्म की यही शिक्षा होती है, प्रेम करो और मोहब्बत करो। और हमारा तो काम है पैगाम मोहब्बत देना जहां तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई इस्लाम को समझेंगे और हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों को और हिंदू धर्म को भी समझेंगे और फिर भाई भाई बनकर रहेंगे और एक दूसरे के दुख, दर्द और गम में एक दूसरे का साथ देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कल का मौजू है फिक्र आखिरत। इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से कुछ बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, इन तमाम भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद के एक प्लेटफार्म पे कायम फरमा दे। आपस में हम सबको भाई भाई बना दे और हमारे इस मुल्क भारत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इस देश की हिफाजत फरमा और जो मुल्क हमारे इस देश की तरफ
टेढ़ी नजर डाल रहा है और हमारे देश को बर्बाद करने की मिशन और बर्बाद करने का ख्वाब देख रहा है। अल्लाह उस मुल्क की आंखें निकाल ले, अल्लाह तू उस मुल्क को नष्ट और बर्बाद कर दे जो हमारे मुल्क को बर्बाद करने का सपना देख रहा है। अल्लाह उस मुल्क को सद्बुद्धि प्रदान फरमा और हम तमाम भारतीयों को आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।